तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझसे देख रहे हैं। एंड आपका ये लेक्चर नंबर है 03। इस लेक्चर में हम बातें करेंगे जो वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन क्या है, आपको उस दिन के लेक्चर में हमने थोड़ी थोड़ी बातें हमने डिस्कस कर लिया था और सारी चीज बताया था। सो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स सी। तो आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन क्या है, आपको एक डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन जानते हो क्या है वाटर पोल्यूशन? क्या है वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या होता है? तो हमने बताया था कि क्या है, किसी भी अगर हम बातें करें एक आम भाषा में तो किसी भी अच्छे चीज में क्या होना, कुछ खराब चीज आ जाना, कुछ चेंज हो जाना। तो वही बताए थे क्या है कि वाटर में एनी डिजायरेबल केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज को ही तो वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। किसमें? तो आपको वाटर में क्या है, एनी डिजायरेबल चेंज, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, आपको इसी को तो क्या बोला जाता है, वाटर पोल्यूशन। तो आपको पता हो गया कि डेफिनेशन ये सर, ये अच्छा था डेफिनेशन। और सबसे पहले हम बातें करते हैं क्या, तो सर वाटर पोल्यूशन है जो वाटर पोल्यूशन एक्ट कब ये क्या किया गया था, लगाया गया था। वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आपको ये लगाया गया था? वाटर पोल्यूशन एक्ट के बारे में आप जानते हो? जानते हो तो बताना। वाटर पोल्यूशन एक्ट, तो सर ये, हाँ ये पता है आपको। तो क्या है कि वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। क्या है? एक्ट। ये कब किया, ये किया गया था? तो सर ये 1974 में, 1974 में किया गया था। सर ये तो ठीक ठाक है, ये अच्छी बात है कि 1974 में क्या किया था, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंट एक्ट को ये किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, लगाया गया था, ये किया गया था, निर्धारित किया गया था। सर लेकिन अब यहाँ पर वाटर पोल्यूशन से आप थोड़ी थोड़ी बातें जानो कि ये बातें क्या कर रहा है। तो देखो वाटर पोल्यूशन में हम 3-4 कैटेगरी में मेजर हम इसको बांट देते हैं। क्या करते हैं मेजर, किस तरह की कैटेगरी में? तो मेजर 4 कैटेगरी में हम बांट देते हैं। किस कैटेगरी में सर? तो आपको सर यहाँ पर एक अच्छे, एक बुरे, एक खराब, एक अच्छे, एक मेरे भाई जानते हो हमने पानी पिया, वाटर पोल्यूशन ये थोड़ी नहीं है। आपको पता है कि सर हमने बांटा था डोमेस्टिक, क्या था डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या था तो पोल्यूशन था, डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशन था, है ना। वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट आपको यहां पर लिखेंगे एक, यहां पर हम लिख, यहां पर लिख देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या है? इंडस्ट्रियल क्या है? वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। इंडस्ट्रियल क्या है? वेस्ट है। सॉरी ये भी जान लिए। और क्या है मेरे भाई? ये एग्रीकल्चर क्या है? रन ऑफ है। एग्रीकल्चर क्या है? रन ऑफ। एग्रीकल्चर क्या है? रन ऑफ है। सर इतने चीज तो जान लिए। अब यहाँ पर हम बातें करते हैं मेरे भाई, क्या देखो, ज्यादा आपको अगर हम बताते हैं आपको ज्यादा लेकिन थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ो, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, लेकिन बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या बातें करेंगे, अगर हम डोमेस्टिक वेस्ट की बातें करें तो डोमेस्टिक वेस्ट में हम बातें किए थे मेरे भाई, कौन कौन से पार्टिकल। कल को 3 चीज बताए थे आपको, कल 3 चीज बताए थे। क्या क्या बताए थे आपको जरा बताना, कल 3 चीज क्या बताए थे? अगर पता है तो, नहीं पता है तो मत बताना मेरे भाई। क्या है कि सस्पेंडेड, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड क्या था मेरे भाई? तो यहाँ पर सोलिड था, सस्पेंडेड सोलिड था। उसके बाद क्या था मेरे भाई? तो आपको याद रख लेना है, कोलोइडल क्या था? तो मेटर था। कोलोइडल क्या था मेरे भाई? मेटर था, कोलोइडल मेटर था। उसके बाद क्या है कि जो न्यूट्रिएंट मेटर है, क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या है? मेटर है। ये 3-4 चीज हमने बातें किया था, 3 चीज के बारे में बताया था। और इसमें एनसीईआरटी में इसका क्या है कि ये जिक्र है कि कौन कौन से सस्पेंडेड मेटर में भी आ जाएंगे, कौन कौन से अभी बात ही करेंगे, है ना। उसके बाद सर इंडस्ट्रियल में क्या था? तो सर इंडस्ट्रियल में था ये, आपको इसे लिख देते हैं क्या, बढ़िया रहेगा। इंडस्ट्रियल में यह था आपको, इंडस्ट्रियल में आपको फिजिकल था एंड केमिकल था।
फिजिकल था एंड केमिकल था। तो सर इसको भी दो भाग में पहले बांटो। क्या है कि यहाँ पर फिजिकल क्या था, वेस्ट था, और एक बार क्या था, केमिकल था। क्या था, केमिकल एंड क्या था, फिजिकल। फिजिकल फिजिकल वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट। अब ये फिजिकल और केमिकल वेस्ट में, अब सर यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मेरे भाई आपको पता है कि इस फिजिकल एंड केमिकल वेस्ट में भी इस आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कि नहीं? ठीक है, अभी लिख देते हैं, पहले यहाँ पर छोटे से खुदा से लिखते हैं। ये आपको यहाँ पर हमने दो टाइप से में कैटेगरी में बांटा था। यहाँ पर क्या था, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या था, कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पर क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। आपको पता है? तो नहीं सर, ये तो पता ही नहीं हो, आप कैसे पता हो? और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसकी एग्जांपल अगर बात करें, क्या करें, इसकी एग्जांपल अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल में ये था, एक क्या था, थर्मल हॉट वेस्ट वाटर था, है ना, ये थर्मल वेस्ट वाटर। एंड दूसरा क्या था, दूसरा दिखाई देगा कि नहीं, ऑयल था। क्या था, ऑयल था। अब ये एग्रीकल्चर में बातें करें सर, एग्रीकल्चर में क्या था, तो सर एग्रीकल्चर में तो दो चीज था। एग्रीकल्चर में क्या था मेरे भाई, दो चीज आया था। यहाँ पर हम बातें करेंगे एग्रीकल्चर की एग्जांपल अगर बातें करें, एग्जांपल तो हम बातें करेंगे सर, ये यहाँ पर एक चीज आया था आपको, क्या था, तो एक आपको पेस्ट के बारे में बताया था, क्या पेस्ट रिड्यूस बताया था, है ना, आपको पेस्टिसाइड्स रिसाइड्स था। दूसरा क्या था मेरे भाई, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या था, रिसियस था। ये दो चीज था। आपको क्या था, देखो, और अगर हमको अमेरिकन इंग्लिश बोलना है मेरे भाई, अमेरिकन इंग्लिश बोल सकते हो ना, अमेरिकन क्या है, हमने ट्राई किया है, तो ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज आप देखो, यहाँ पर सस्पेंडेड मैटर के बारे में कल को बताए थे मेरे भाई, सस्पेंडेड मैटर के बारे में बताए थे, आपको याद रख लेना है, सस्पेंडेड मैटर के बारे में बताए थे, सॉलिड बताए थे, सस्पेंडेड सॉलिड बताए थे, उसके बाद कोलोइडल के बताए थे, उसके बाद न्यूट्रिएंट को जो मैटर है, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट में क्या आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड आएगा, पॉलीसैकेराइड आएगा, आप पता है ना, तो सर हाँ, तो क्या है, पॉलीसैकेराइड आ सकता है। पॉलीसैकेराइड के साथ और भी तो चीजें आ सकती है मेरे भाई, फॉस्फेट हो सकता है, फॉस्फेट के साथ क्या हो सकता है कि नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ये सारी चीजें, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पॉलीसैकेराइड, आपको बहुत सारा चीजें, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट दिया है तो कैल्शियम सॉल्ट दिया, उससे अलग बात है, कैल्शियम सॉल्ट दिया है, फास्फोरस सॉल्ट दिया है, ये सारे चीजें मेरे भाई, ये सारे चीजें। यहाँ पर कोलोइडल में क्या दिया है मेरे भाई, कोलोइडल में क्या दिया है, तो वैसे चीज जो क्या है कि बीच में रहे, मान लो कोई दो चीज है ना, अब वाटर है, मान लो वाटर है, ऊपर कोई तैर रहा है, कोई नीचे है, और कोई क्या है बीच में है, तो बीच में क्या हो जाएगा, फिकल मैटर हो जाएगा, जो हमारे क्या होते हैं, स्टूल्स होते हैं, जो हमारे फिकल मैटर होते हैं, जो हम जो एक्सेस करते हैं फिकल मैटर को, वो हो जाएंगे कोलोइडल मैटर में। कुछ आ जाएंगे और भी चीजें, माइक्रोब्स हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, जो भी चीज है यहाँ पर फिकल मैटर में आ जाएगा, बहुत सारी चीज आ जाएगा सर। तो यहाँ पर कोलोइडल में हो गया। सस्पेंडेड मैटर में, सर सस्पेंडेड मैटर में, सस्पेंडेड मैटर में आप पढ़ चुके हैं पहले पीछे भी, कि हमने बताया कि सस्पेंडेड मैटर क्या है, कुछ क्या है कि यहाँ पर सॉलिड है, कुछ क्या है सेंट से, आपको ये पता है? नहीं पता होगा, कैसे पता होगा मेरे भाई, हम जानते हैं ना, दुख है यार मेरा भाई, दुख है।
अब यहाँ पर हमने बातें किया था कुछ और बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, छोटे छोटे भी पत्थर आ जाएंगे जो नीचे बैठ सकते हैं, वाटर में नीचे बैठ सकते हैं, ये सारी चीजें वाटर में क्या हो सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, वो सारी चीजें सस्पेंडेड सॉलिड आ जाएंगे आपको, सस्पेंडेड कुछ मिट्टी कंकड़ आ जाएगा, मिट्टी कंकड़ आ जाएगा ना, कोलोइडल जो बीच में है, देखो वाटर के जो नीचे बैठ जाए, जो एकदम नीचे सतह में बैठ जाए, सतह पे जो क्या हो कि बीच में रहे, और जो क्या हो मेरे भाई न्यूट्रिशन, इसमें अगर न्यूट्रिशन मान लो कि न्यूट्रिशन हम मिला दी, क्या न्यूट्रिशन को निकालना आसान है इतना, न्यूट्रिशन को नहीं निकाल सकते मेरे भाई, सोच लो कि न्यूट्रिशन को कुछ भी करके नहीं निकाल सकते, आपको बहुत मेहनत लगेगा न्यूट्रिशन को निकालने में, न्यूट्रिशन निकालने में ऐसे आसान थोड़ी नहीं है, न्यूट्रिशन को हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या है केमिकल आपको दिखाई दे रहा है कि पहले देख लें, ये ठीक है दिखाई तो अभी उतना जगह बाकी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अभी सर क्या आएगा, ऑर्गेनिक मैटर तो का आता है सर, कुछ तो आएगा, तो अभी आपको बताया, अभी आपको बताया, अभी आपको बताया मेरे भाई। अब देखो इनऑर्गेनिक में लेड आ जाएगा, लेड, लेड पीबी, कॉपर। अब एक चीज है ऑर्गेनिक हम लिखे हैं, और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक है कार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है ना, अकार्बनिक, लेड आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, है ना, स्केडियम आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, Hg मतलब मरकरी होता है, ये नीचे दिखाई देगा, ये दिखाई देना ही चाहिए, ये मरकरी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मरकरी मरकरी आ जाएगा, ये सारा चीज है, मरकरी ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, Hg आ जाएगा, मरकरी, ठीक है, कमा ये कमा कमा। अब ये सारे चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर आएंगे, ऑर्गेनिक मैटर आएंगे, ऑर्गेनिक मैटर आप जानते ही हो, ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से, अभी नाम लिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर के, यहाँ पर जो कोलोइडल वाले बात किए, ऑर्गेनिक मैटर पॉलीसेकेराइड के नाम लिए, ऑर्गेनिक मैटर में पॉलीसेकेराइड में बात की है। यहाँ पर हमने बात क्या किया सर, हाँ एक चीज बात की आपने, जो भी चीज है माइक्रोब से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया ये भी चीज आ जाएंगे। सर एक चीज आपने क्या बात किया, तो सर आपने बात किया कि यहाँ पर कुछ सॉल्ट भी आ जाएंगे, तो सर न्यूट्रिएंट भी ही बातें किए थे, तो यहाँ पर तो और भी चीज आ सकते हैं, और भी चीज मेरे भाई ऑर्गेनिक मैटर में आ सकते हैं, तो आपको तो सोचना है कि ऑर्गेनिक मैटर में कितने चीज आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपको ये दो एग्जाम्पल भी बता दिए, इसका एग्रीकल्चर का भी बता दिए, तो सो आपको ये सारा चीज पहले समझ में आया कि नहीं आया, जानते हैं नहीं आया होगा। यहाँ पर पोल्यूशन को अगर हम बातें करें ना, वाटर पोल्यूशन की तो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 4 कैटेगरी में। देखो पहले तो हमने क्या किया कि हमने बातें किया क्या, डोमेस्टिक वेस्ट की, जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट में सारी चीज ये है, ये सारी चीज आपको पता हो गया, ये इसके बारे में बता चुके हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में कुछ केमिकल कुछ फिजिकल, तो केमिकल में हमने 2 पार्ट कर दिया, फिजिकल में हमने थर्मल्स का एग्जांपल दे दिया, और उसके बाद स्प्लेट्स का दे दिया। और यहाँ पर एग्रीकल्चर रन ऑफ में, एग्रीकल्चर आप रन ऑफ जानते हो, अगर एग्रीकल्चर रन ऑफ नहीं जानते हो तो क्या जाने होगी मेरे भाई। एक चीज बताना, जो हमने फास्फोरस चक्र बताया था, फास्फोरस साइकिल बताया था, हमने जो आपको कार्बन साइकिल बताया था, किसमें बताया था सर, इकोसिस्टम में बताया होगा, ये लग रहा है कि ना इकोसिस्टम नहीं बताया, आप बताया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ना उसमें भी नहीं बताया होगा आपने, आपने बताया किसमें, तो बायोडायवर्सिटी में बताया गया। अरे यार कम से कम पढ़ोगे तब ना पता चलेगा किसमें हम मेरे भाई बताए थे, ये तो पढ़ोगे तब ना बताएंगे किसमें बताए थे, जाकर क्लास कर लेना सबका, है ना। तो ये सारा चीज है मेरे भाई। आपको फास्फोरस चक्र जानते हो, फास्फोरस चक्र में आपको बताए थे क्या पानी के साथ क्या होता है, कुछ फास्फोरस क्या होते हैं, रन ऑफ हो जाते हैं, एग्रीकल्चर में बताए थे। सो हो गया, यहाँ पर ये मिटा दिए, मिटाकर, और देखो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ डेटा है, यहीं पे लिख देते हैं। अब देखो बोल रहा है कि जो 99.9% वाटर ही होते हैं, जो हमारे स्वेज होता है उसमें क्या होते हैं, स्वेज में 99.9% क्या होते हैं, वाटर होते हैं, और इम्प्योरिटी कितनी होती है, क्या होती है, 0.1% ही तो इम्प्योरिटी होती है, क्या होती है, इम्प्योरिटी कितनी होती है, 0.1%। आपको इसी इम्प्योरिटी की वजह से उस वाटर को पीने लायक नहीं होता, उस वाटर को कोई नहा नहीं सकता, उस वाटर से कोई कुछ कर नहीं सकता, उस वाटर को कुछ नहीं किया जा सकता।
तो हम इसका एक क्या है ग्राफ है, ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे, ग्राफ के थ्रू हम देख लेंगे कुछ चीजें हैं। और सो आपको हो गया है, मिटा दे, मिटा सकते हैं, बोल सकते हो यस सर आप तो मिटा दो। चलो मेरे भाई मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, आपको ये सारा चीज तो हो गया, ये सारा चीज हो गया सर, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। अब हम ले चलते हैं ग्राफ के बारे में, ग्राफ हम बताते हैं, उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं, बायोलॉजिकल क्या बताएंगे, कुछ तो बताओगे, अरे जो बताओगे बताओगे वही बताओगे, हम लोग तो देख रहे हैं ना सर, सब देख रहे हैं, देखोगे देखोगे मेरे भाई, क्या है कि ग्राफ बना देते हैं ना, इसकी किसकी, तो हम ग्राफ बना देते हैं ना, ग्राफ, अभी ग्राफ मैथ हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो देखो मैथ तो हम तो अच्छा ही नहीं लगता, आप सच बोलो ना तो मैथ को हमसे इतना ज्यादा दूरी हम बनाए हैं मैथ से कि पास पास में नहीं आ सकता। अभी मार्केट में जाएंगे तो हम क्या है कि 1 2 का 4 और 2 2 का 1 थोड़ी नहीं करेंगे, आपको जितना काम लायक तो मैथ जानते ही हैं, काम लायक हमने मैथ काम लायक जानते हैं, बस बायो हमारा है, बायो के बारे में हम लोग जानेंगे मेरे भाई आपको। अब यहाँ पर हम बातें करते हैं मेरे भाई, क्या सर क्या, तो बातें करो फिगर की, ये हमने फिगर बनाया, ये हमने फिगर बनाया, आपको ये समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी में फिगर दिया है, एनसीईआरटी में फिगर क्या है, गिवन है, एनसीईआरटी में फिगर अगर गिवन नहीं होता तो हम लोग पता कैसे लगाते। तो मेरे भाई ये क्या है, ये आपको सर ये दो पिक क्यों बनाए हो, ये दो बनाए क्यों हो, तो देखो एक चीज क्या है बीओडी का है, ये क्या है बीओडी, बीओडी बीओडी है, ये क्या है डीओ है, डीओ, ये डीओ बीओडी का मतलब क्या है सर, आपको इसका फुल फॉर्म अगर बोले तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, क्या है डिसॉल्व, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन, और बीओडी का मतलब क्या होता है सर, तो सर इसका मतलब आपको तो पता ही है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायो केमिकल ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड होता है, क्या होता है ऑक्सीजन डिमांड। देखो एनसीईआरटी में ऑक्सीजन डिमांड दिया मतलब कि बायोकेमिकल दिया है, लेकिन क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ही होता है, आपको याद रख लेना है, बट ये एनसीईआरटी में गिवन है तो वैसे ही हम चलने देते हैं, क्या हमको बदल कर करना है। अब देखो अगर मान लो हम एक हमने क्या किया, एक भगोना क्या किया पानी ले लिया, हमने एक भगोना क्या ले लिया पानी ले लिया, हमने क्या किया उस भगोने में क्या कर दिया कुछ कीचड़ मिचड़ मिला दिया, आप उसको भी छोड़ो, आप नदी नाले देखते हो, नदी में जाओगे तो देखोगे क्या है कि नदी में जो क्या है, आप गंगा एक्शन प्लान के बारे में जानते हो, गंगा एक्शन प्लान के बारे में जानते हो, यस सर गंगा एक्शन प्लान के बारे में जानते हैं, तो सर आपको पता है कि गंगा में क्या है कि कुछ कचड़े हैं, कुछ कचड़े बहते हैं जो इंडस्ट्री का है, जो क्या है कि स्वेज का है, नाले का है, वो सारे क्या बहते हैं गंगे में ही तो जाते हैं, गंगा में यमुना में ही जाते हैं, आपको ये पता हो गया। सर उसमें अगर मान लो कि एक इमेजिन करो कि अगर उसमें क्या है कि अगर हमारे पास उस पानी में पूरा इम्प्योरिटी है या टोटल पानी है, तो सर 99.9% क्या है कि वाटर है और 0.1% इम्प्योरिटी है, समझ लिए सर। लेकिन उसमें क्या पानी में वाटर होगा, सॉरी पानी में क्या ऑक्सीजन होगा, यस सर पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा लेकिन उतना डिसॉल्व नहीं होगा, और जो भी हमारे प्लांट है उस वाटर में उस नदी में क्या है ग्रो करेंगे, नहीं सर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वाटर को ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा मेरे भाई, आपको ये भी पता है। तो मेरे भाई ये सारी चीज अभी यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। तो ये क्या है कि आपको एक ग्राफ बनाए कि एक नदी है एक नाले है, नाले में क्या है कि बीओडी है, बीओडी मतलब कि आपको अगर यहाँ पर साफ शब्दों में लिखे तो क्या है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा होगा मेरे भाई, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो हमारे को ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले कौन होंगे, ऑर्गेनिक मैटर को क्या है ईट बैक्टीरिया एंड क्या है वायरस, सॉरी वायरस नहीं फंगस होगा, बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगस,
बैक्टीरिया एंड क्या होगा, फंगस। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को ईट कौन करेगा, खाएगा कौन, मतलब कि डाइजेस्ट कौन करेगा, डाइजेस्ट कौन करेगा, तो बैक्टीरिया और फंगस। और मेरे भाई आपको पहले भी बताया स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में बताए हैं, आपको स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में बताए हैं कि आपको अगर जब भी हम वायरस सॉरी बैक्टीरिया को और फंगस को हमने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया था, वो क्या किया था, पूरे अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके और क्या किया, भूखे प्यासे और जितने भी कचड़े हैं कचड़े को खाया, कचड़े को खाकर क्या किया, साफ किया, कचड़े को खाकर साफ किया। मतलब कि जब कचड़े को खा रहा था मतलब कि बीओडी उसमें ज्यादा थी, जब कचड़ा था तो बीओडी ज्यादा थी, बीओडी बायोकेमिकल डिमांड ज्यादा थी, है ना। और जब कचड़े को पूरा खाकर साफ कर दिया तो बीओडी का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, बीओडी का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, कचड़ा साफ हो गया, मतलब कि वाटर साफ, वाटर साफ सेम चीज है। यहाँ पे वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल क्या है मेरे भाई, वाटर लेवल ज्यादा है, वाटर लेवल क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। और यहाँ पर जैसे ही क्या किया इसने 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 ये जो फंगस बैक्टीरिया है इसने खाया, ऑर्गेनिक मैटर को खाया, ऑर्गेनिक जब मैटर खाया तो क्या हो गया, बीओडी, यहाँ पर बीओडी, बीओडी लेवल क्या कम, बीओडी लेवल क्या कम, बीओडी लेवल कम। और मेरे भाई डीओ लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डीओ लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आपको पता है डीओ लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। तो आपको पता है कि यही एक हमारे पास फिगर था। और इस देखो यहाँ पर ये ऐसे लिखे हैं उसके मतलब नहीं, यहाँ पर ये लिखा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या लिखा है, तो वेस्ट वाटर फ्लो लिखा है, वेस्ट वाटर फ्लो, है ना, ये लिखा है। और यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है, तो मेरे भाई गंदे पानी क्या हो जाए, स्वेज वाटर लिखा है, स्वेज वाटर यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर स्वेज लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर क्या है, स्वेज, स्वेज वाटर। और यहाँ पर क्या है, प्योर वाटर, है ना, प्योर वाटर। तो आपको समझ में आ गया, प्योर वाटर, स्वेज वाटर। आपको ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं, ये सारा चीज समझ में आ गया। जब ये सारे कीचड़ विचड़ को, ऑर्गेनिक मैटर को, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है गया गया मेरे भाई, इसको हटा देते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा कौन, बैक्टीरिया, वायरस खाएगा, बैक्टीरिया खाएगा, फंगस खाएगा, तो मेरे भाई क्या होगा, बीओडी लेवल क्या होगा, जितने कम हो जाएगा, जितने भी मान लो ऑर्गेनिक मैटर कम, ऑर्गेनिक एकदम साफ ऑर्गेनिक मैटर, बीओडी लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बीओडी लेवल घट जाएगा, मतलब कि वाटर हमारा साफ हो जाएगा और डीओ लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो हो गया, ये फिगर हो गया, आपको हो गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। और मिटा दे मेरे भाई, चलो सर मिटा तो दो। चलो अब हम थोड़ी सी इसी में बात कर लेते हैं कि जो हमारे एक वाटर हायरसिंथ के बारे में, प्यारा सा वाटर हायरसिंथ के बारे में दिया है, वो बहुत अच्छे से हमको जानना है, प्यारा सा वाटर हायरसिंथ के बारे में दिया है, तो हम उसको पहले देख लेते हैं। अब देखो नाइल पर्च, उसमें क्या दिया है, ये आपको पढ़े हो नाइल पर्च के बारे में, तो उसका नाम नहीं हम बताते हैं अभी, क्या है, वाटर हायरसिंथ, वाटर हायरसिंथ। वाटर हायरसिंथ मतलब क्या है, जंकुमी है। इसे क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक, क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, क्या होता है, ऑफ बंगाल। बंगाल का इसे आतंक बोला जाता है। आपको पता है ये जलकुंभी होता है, इसका लोकल नाम क्या होता है, जलकुंभी होता है। अब मेरे भाई आपको पता है कि ये क्या है, ये आपको ये एक चीज याद रखना है, कहाँ पे हम आपको, तो बायोडाइवर्सिटी में सॉरी इकोसिस्टम में बताए थे, इकोसिस्टम में बताए थे, इकोसिस्टम में हमने क्या बताया था, एलियन स्पीसीज बताया था, एलियन स्पीसीज कि हमने उदाहरण कुछ बताया था, नाइल पर्च बताया था, ये बताया था आपको हमने, क्या पार्थेनियम बताया था, पार्थेनियम के लिए जो एक फिश थी, क्लेरिस फिश थी, उसके बारे में हमने बताया था। तो ये सब क्या था, ये सारे तो उदाहरण थे क्या, एलियन स्पीसीज के। और ये क्या है, एलियन जाति है। तो ये जहां पे होगा ना, जिस एरिया में, जिस पानी में जहां पे होगा, जिस नदी में, तालाब में होगा ना, वहां पे जितना भी
क्या है मिनरल है, जितना भी सारा चीज है, जितना भी ऑक्सीजन है यही ले लेगा, सारा ये खा जाता है, सारा ये सारा ऑक्सीजन ले लेगा, निकाल लेगा, सारा मिनरल विनरल ले लेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो वहां पे जितने भी फिश है, जितने भी क्या है कि अन्य जीव रह रहे हैं, जितने भी प्लांट है, सारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, डेड कर जाएंगे। तो यह क्या है, एलियन स्पीसीज की क्या है, उदाहरण है। एलियन स्पीसीज की क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्या है, एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको दिया था और सो हो गया ये। और हम आगे बातें करते हैं क्या सर, तो जरा हम देख ले कि अभी दिखाई कैसे दे रहा है, क्योंकि लाइट तो भी गया है थोड़ी सी, 2 मिनट। चलो ठीक है, बढ़िया है। और आपको वैसे तो लाइट आ गया। सो आपको पता है कि अब हम क्या बातें करेंगे, एक छोटी सी तुद्दा सा बातें कर लेंगे, अगले लेक्चर के लिए रखेंगे। और क्या है कि क्या है मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन की बातें करेंगे। ये बायोमैग्निफिकेशन है क्या, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो सर हम बातें करेंगे। एक देखो आराम से हम फ्लो चार्ट में बातें करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो कोई भी क्या है टॉक्सिक क्या है कि मेटर है, पदार्थ, कोई भी टॉक्सिक मेटर या पदार्थ क्या है, कोई भी टॉक्सिक मेटर या पदार्थ क्या है कि जलीय जलीय खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में अगर प्रवेश करता है, अगर एक्वेटिक फूड चेन में क्या करता है, अगर हम बात करें कि बायोमैग्निफिकेशन के कोई भी क्या है टॉक्सिक पदार्थ है, अगर क्या है कोई भी टॉक्सिक पदार्थ क्या है कि एक्वेटिक फूड चेन में क्या करता है, इंटर करता है। एक्वेटिक फूड चेन तो आपको जानते हो, एक्वेटिक जलीय पारितंत्र होता है, और जो जलीय क्या होता है, खाद्य श्रृंखला होता है। और इसमें अगर कोई टॉक्सिक पदार्थ क्या है, टॉक्सिक पदार्थ में क्या है, आपको मरकरी है, डीडीटी है, डीडीटी है, और क्या है एचजी मरकरी है। ये क्या है टॉक्सिक क्या है मेरे भाई, पदार्थ है। कोई भी टॉक्सिक पदार्थ क्या टॉक्सिक, ये पदार्थ कोई भी इक्वेटिक क्या है कि फूड चेन में अगर इंटर करता है, चेन लिख दे बढ़िया से, फूड चेन में इंटर करता है, तो मेरे भाई वो क्या होगा, ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे यार बंद हो गया था, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। हमने तो बोल दिया था, सारा चीज हमने रिकॉर्ड कर दिया था, फिर 5 मिनट यार गए। चलो फिर से बताते हैं क्या क्या है। चलिए आगे हम तो बता दिए थे क्या है कि ये जो क्या है कि ये एक क्या है कि टॉक्सिक क्या है पदार्थ, क्या है पदार्थ ये टॉक्सिक पदार्थ है। और ये टॉक्सिक पदार्थ मेरे भाई क्या है कि जो जलीय क्या होता है, जलीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला मतलब कि एक्वेटिक फूड चेन को क्या करता है मेरे भाई, प्रभावित करता है। एक्वेटिक फूड चेन को क्या करता है मेरे भाई, प्रभावित करता है। और इसमें आपको हमने डीडीटी के बारे में इतना बढ़िया से बताया था, और एचजी मरकरी के बारे में यार क्या करिएगा, रिकॉर्ड करो और फिर ये हो जाए। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, और ये हमने बताया था। और मेरे भाई आपको क्या बोले कि ये ट्रॉपिक लेवल से मेरे भाई, मान लो कि यहाँ पर अगर ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1 है, ट्रॉपिक लेवल क्या है, फर्स्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पाया जाएगा, उसके बाद एंड देन क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पाया जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर, उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, उसके बाद फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और उसका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, ऐसे मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आते क्या जाएगा मेरे भाई, टॉक्सिक पदार्थ क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये टॉपिक लेवल पर क्या हो जाएगा, किसके, तो एक्वेटिक फूड चेन के टॉपिक लेवल पर। एक्वेटिक मतलब पानी में जो जीव रह रहे हैं, पानी में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनके टॉपिक लेवल में बदलाव है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, उनके ट्रॉपिक लेवल में, और हम लोग में भी आएगा, अभी बातें करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिक पदार्थ होता है जो क्या करता है मेरे भाई,
और ये टॉक्सिक पदार्थ आपको पता है, ये ना ही इसका उपापचय होता है, क्या होता है, ना ही इसका मेटाबोलाइज्ड होता है, और ना ही इसका क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है, ना ही इसका क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है, ना ही इसका उपापचय होता है। ये दोनों में से कुछ नहीं होता, आपको पता है कि ये दोनों में से कुछ नहीं होता। और ये ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, बढ़ते जाता है। कैसे सर, अगर मान लो इस ट्रॉपिक लेवल पर 0.005 है ना, तो इस ट्रॉपिक लेवल पर क्या आ जाएगा, 0.5। इस ट्रॉपिक लेवल पर क्या आ जाएगा बचवा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस ट्रॉपिक लेवल पर 10 हो जाएगा, इस ट्रॉपिक लेवल पर 100 हो जाएगा। आपको पता है ऐसे होगा, ऐसे क्या होता है, बढ़ते जाता है ये डीडीटी। और क्या होता है ये, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, कि हम बातें करें कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो क्या है कि एक टॉक्सिक पदार्थ, वैसे टॉक्सिक पदार्थ जो क्या है कि जलीय, वैसे टॉक्सिक पदार्थ जो जलीय एक्वेटिक फूड चेन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये इसका ना ही मेटाबोलाइज होता है, ना ही क्या होता है, ये इसका एक्सक्रेशन होता है। और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ये आगे बढ़ते जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। हो गया, चलो मिटा देते हैं, और मिटा देते हैं, क्या जल्दीबाजी है क्यों। अब इसको बातें कर लेते हैं हम आगे, क्या डीडीटी और एचजी के बारे में बातें कर लेते हैं, आगे बातें कर लेते हैं। सो हम इसकी आगे में बातें क्या कर लें, आपको वैसे नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर पीछे पीछे नोट कर लेना पीछे से। तो हम डीडीटी की बातें करें, डीडीटी सर, यस सर, क्या है डीडीटी और क्या है मरकरी, एचजी, मरकरी, डीडीटी और मरकरी की बातें करें। तो ये डीडीटी आपको पता है ना कि डीडीटी को कौन मेरे भाई, तो फाइटो, क्या है, फाइटो प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, इसको खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है मेरे भाई, जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स को कौन खाता है मेरे भाई, आपको पता है जू प्लैंक्टन्स को कौन खाता है। सर ये याद रख लेना कि इसको हमारे जो फिशेस है, स्मॉल स्मॉल फिश है, स्मॉल फिश को कौन खाता है, तो लार्ज फिश खाती है। लार्ज फिश को कौन खाती है, तो क्या कहते हैं, सी, या जो क्या होते हैं कि ये बर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स खाते हैं, और सी या बर्ड्स होते हैं। आपको ये पता हो गया। अब देखो मेरे भाई सुन लो कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स के पास डीडीटी आया थोड़ा सा 0.005, इसके पास 0.5 आया, इसके पास क्या आया, 1 आ गया, इसके पास 10 आ गया, इसके पास 100 आ गया, है ना, ये डीडीटी आपको। और ये जो हमारे पास बर्ड्स है ना, बर्ड्स को ही ज्यादा क्या प्रभावित करता है, इसके जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स के ये जो बर्ड्स क्या होता है कि केमिकल मेटाबॉलिज्म वो क्या करता है, ज्यादा इफेक्ट करता है ना, इफेक्ट करता है। और इफेक्ट क्या करता है, आपको दरअसल ये समझ लेना है कि बर्ड्स के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर देता है, प्रभावित कर देता है मतलब कि ये डीडीटी जब है, आपको पता है कि ये कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर रहा है, तो मेरे भाई आपको पता है कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं ओविपेरस होते हैं, बीवीपेरस होते हैं। तो सर आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले थे। इसके अंडे किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। और कैल्शियम के बने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये कैल्शियम के बने होते हैं तो अंडे अगर जब बर्ड्स देंगे तो क्या होंगे, इसके जो सेल्स है जो अंडे के, वो क्या होंगे, कमजोर होंगे तो टूट जाएंगे। तो मेरे भाई जो बर्ड्स की जनसंख्या है, बर्ड्स की सारी चीज नोट करते रहना, बर्ड्स की जनसंख्या वो कम हो जाएगी। बर्ड्स की जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो मेरे भाई आपको पता है दिखते हैं। और ये जी मरकरी है, मरकरी क्या करता है मेरे भाई, एक क्या करता है, मिनी नेंट क्या करता है, एक डिजीज क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, एक डिजीज कॉज करता है। ये डिजीज किसके थ्रू होता है, तो क्या होता है, फिश क्या होता है, थ्रू होता है, फिश थ्रू होता है ना, फिश के थ्रू होता है। फिश को अगर हमने खाया तो क्या हुआ,
ये जो आपको मरकरी है, मरकरी आ गया, मरकरी आया तो मेरा भाई आपको पता है कि हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हमको बहुत सारी बीमारियां को सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी बीमारियां हो सर मेरे भाई? आपको क्या है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारे हमको बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स में भी दिक्कत हो सकता है, बहुत सारे डिजीज है जिससे क्या हो सकता है, इसके वजह से हो सकता है। आपको ये सारा चीज पहले पता है और ये बीमारी आपको पता है इसी की वजह से होता है। तो ये पहले आपको समझ में आया तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना और बताना यस सर कि समझ में आया कि नहीं। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फिर से आपको बढ़िया से पढ़ते रहो और सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। सो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।